हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम में वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। यानी एवोल्यूशन, विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर, पेड़ पीधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना, पानी की जोंक का जामा पहना, और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया, और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीजों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई, और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया, और कुल कायनात को उसके हाथ में सधाकर जमीन के खलीफा और नायाब होने का शर्फ उसी को बख्शा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के रुश्द व हिदायत का पैगाम, चूंकि इब्राहिमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद हैं। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम तारीख और तौरात दोनों हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम तारिख बताते हैं, और कुरान पाक के एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरबी मुस्तशरकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई ठंडी ठंडी बातें हैं, इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आजर को अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़्ब हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हजरत इब्राहिम के हालात के साथ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अज़मत है। हजरत इब्राहिम की शान की इस अज़मत के पेशेंजर जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़यात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है, तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है।